नमस्कार। कमोडिटी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज 15 अक्टूबर। कल के सेशन में हमने एमसीएक्स बुलडेक्स में फिर से थोड़ी बहुत रिकवरी बनते हुए देखी। हमने देखा कि प्राइजेस 15,250 से 15,500 का जो दायरा है, इसी दायरे में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस ढंग से हमने देखा डॉलर में फिर से गिरावट बढ़ी है, ये कहीं ना कहीं एमसीएक्स बुलडेक्स को सपोर्ट दे रहा है, बट अपसाइड रेस्ट्रिक्टेड दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी भी स्टिमुलस को लेके अनसर्टेनिटी मार्केट में बनी हुई है। अनलेस एंड अंटिल स्टिमुलस का अपडेट नहीं आता है, प्राइजेस में एक रिंग बाउंड ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में कल हमने गोल्ड में आधे % की तेजी, चांदी में 0.25% की तेजी आते हुए देखी शॉर्ट कवरिंग के चलते। वहीं क्रूड में हमने कल एक अच्छी खासी तेजी देखी, जिस ढंग से आईईए ने फोरकास्ट बताया है वो थोड़े अच्छे बता रहे हैं, जिसके चलते प्राइजेस में रिकवरी है। साथ में इन्वेंट्री का डेटा पॉजिटिव आने की उम्मीद है, जिसके चलते प्राइजेस में सपोर्ट मिला है। नेचुरल गैस में हमने देखा है कि हेरिटेज डेल्टा के बाद जो प्रोडक्शन रिस्टोरेशन हुआ है, वो कहीं ना कहीं प्राइजेस में दबाव रहा। आज दिन के सेशन में हो सकता है प्राइजेस में दबाव रहे, 192 तक का लेवल दिखाने के बाद फिर से बाउंस मिल जाए, क्योंकि शाम के सेशन में इन्वेंट्री डेटा पॉजिटिव आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बेस मेटल में हमने देखा कि प्राइसेस में थोड़ी बहुत रिकवरी जरूर आई है, बट अगर एलएमई में कॉपर की बात करें तो कॉपर में हमने देखा है कि प्राइस इन्वेंट्रीज के अंदर कंटिन्यू एक बिल्टअप दिखाई दे रहा है। वहीं जिंक के अंदर भी हमने देखा है कि कोविड के जो वैक्सीन की ट्रायल पे हॉल्ट लगा है, ये कहीं ना कहीं एक सेंटीमेंट बेस मेटल के लिए खराब करेगा और कल की तेजी के बाद हो सकता है आज हम एक बड़ी गिरावट देख पाए। खास करके आपको जो ध्यान रखना है वो है कॉपर, जिंक, निकल, इन तीन कमोडिटी में गिरावट रह सकती है। वहीं अगर हम एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो एल्यूमिनियम 150 के नीचे काउंटर काफी बेरिश हो जाता है, 150 के नीचे 145 तक का लेवल दिखा देगा। वहीं एलएमई पे थिंग्स आर बीन स्लाइटली मिक्स और आउटलुक थोड़ा साइडवे टू नेगेटिव रहेगा। इंटरेस्ट में गोल्ड करीबन $1900 के करीब ट्रेड कर रहा है। जब तक 1920 के ऊपर नहीं निकलता है, ट्रेंड वीक रहने की उम्मीद है, बट डाउन साइड भी रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, जो करीबन 1880 का सपोर्ट दिखाई देता है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो $23 से $25 का जो दायरा है, इसी दायरे में मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा। ब्रेंट क्रूड और डब्ल्यूटीआई क्रूड में तेजी जरूर आई है। आज इन्वेंट्री का डेटा है, इस इन्वेंट्री के डेटा के बाद प्राइसेस में अच्छी तेजी के बाद एक गिरावट मिल सकती है, बट दिन के सेशन में क्रूड, ब्रेंट क्रूड दोनों में ही तेजी का रुख कंटिन्यू रहेगा। नेचुरल गैस में आज 1.25% की तेजी जरूर है, बट कल की गिरावट कंटिन्यू रहेगी। एक ड्रॉप मिल सकता है 192 के करीब, वहां पे हमें बाइंग करके चलना है। विक्स में बढ़ोतरी के चलते आज इक्विटी मार्केट में गिरावट का रुख रहना चाहिए। वहीं डेटा पॉइंट की अगर हम बात करें तो डेटा पॉइंट के अंदर आज यूएस से हम काफी इंपॉर्टेंट डेटा देखेंगे, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डेटा है जो कहीं ना कहीं खराब आता हुआ दिखाई दे रहा है डॉलर के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा है, साथ में एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग डेटा, ये बेस मेटल के लिए काफी खराब आने की उम्मीद है। नेचुरल गैस और क्रूड की इन्वेंट्री में ड्रॉप दिखाई दे रहा है, जो कहीं ना कहीं दोनों में ही प्राइजेस में एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। चार्टिकली अगर एमसीएक्स बुलडेक्स की बात करें तो प्राइजेस 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जरूर ट्रेड कर रहा है, बट अपसाइड थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड है, क्लाउड के नीचे ही है। तो 15,600 से 15,250 का जो दायरा है, वो दायरा मेंटेन रहने की उम्मीद है। वहीं अगर हम क्रूड ऑयल के चार्ट की बात करें तो कल हमने एक अच्छी खासी तेजी आते हुए देखी है और एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि प्राइजेस के अंदर 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, जो 3060-70 तक का लेवल क्रूड में दिखा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी के अपडेट टाइम टू टाइम लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।